डेट है आज 26 जनवरी 2023। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में और एक केस स्टडी है हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक जीएस पेपर 2 में 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। एसए के पेपर में भी हेल्थ से रिलेटेड एक आध टॉपिक आ सकता है और एथिक्स के पेपर में भी इसका डेटा आप यूज कर सकते हो। एक कंट्री है क्यूबा। क्यूबा से रिलेटेड ये केस स्टडी है, हेल्थ केयर स्टडी। कहाँ पे है क्यूबा कंट्री? ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो, ये अटलांटिक ओशन में अमेरिका और मेक्सिको के साइड में ये है क्यूबा कंट्री। यहाँ के एक रिवॉल्यूशनरी हैं, क्रांतिकारी, जिनका नाम है ची गोवारा। इनकी डॉटर हैं अलीडा। इन्होंने अभी इंडिया में विजिट किया, इसलिए ये न्यूज में है। तो क्यूबा की ये स्टडी है, केस स्टडी के क्यूबा ने हेल्थ केयर में क्या क्या योगदान दिया है, क्या क्या काम किया है कि वहाँ पे इतना अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है। अमेरिका से भी अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है क्यूबा में। बल्कि देखो एक छोटा सा कंट्री है, आप देख रहे हो ये छोटा सा कंट्री है। अमेरिका देखो कितना बड़ा है, इससे भी कहीं अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम है क्यूबा में। क्यूबा की अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है ऑन एन एवरेज एक आदमी कितना जीता है क्यूबा में, वो है 72.5 ईयर। बल्कि यूएस में कितना है 71.9, यानी कि यूएस से भी ज़्यादा है यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और अगर इंडिया की बात करें तो 70.19 है। ये डेटा आपको याद रखना है, इंडिया का तो एटलीस्ट कम से कम इंडिया का, अगर ये याद ना रहे तो इंडिया का याद रखना है। क्यूबा ने देखो पोलियो जैसी बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, टाइफाइड फीवर, मोतीजीरा बोलते हैं हिंदी में, डिफ्थेरिया, ये बीमारियां एलिमिनेट कर दी हैं। वहाँ पे केस नहीं आते हैं इनके, ख़त्म कर दिए क्यूबा ने। अगर क्यूबा में माल न्यूट्रिशन के इंसिडेंट देखें तो ये 1 to 15 ईयर ओल्ड जितने भी बच्चे हैं उनमें 0.7% है। और अगर अमेरिका में देखें तो ये 5% बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, यानी कि यूएस से काफ़ी कम माल न्यूट्रिशन है क्यूबा में। इसकी रैंकिंग जो हेल्थ इंडिकेटर होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी इंडेक्स जारी होती हैं इंटरनेशनल, उनमें भी क्यूबा की जो रैंकिंग है काफ़ी अच्छी होती है। क्यूबा ने इतना कुछ किया कैसे, ये आपको एसए के पेपर में या फिर आपके एथिक्स में या फिर जीएस 2 से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है इससे रिलेटेड, उसमें आप लिख सकते हो। देखो क्यूबा ने अपने हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट रन हेल्थ केयर सिस्टम चलाया। यानी कि क्यूबा में जो हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट ऑपरेट करती है नेशनल हेल्थ सिस्टम को। क्यूबन गवर्नमेंट है जो, वो देखो फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ के लिए क्यूबन गवर्नमेंट खुद उठाती है। सारे सिटीजन को हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड करती है, हेल्थ फैसिलिटी देती है। और क्यूबा में कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, ना ही प्राइवेट क्लिनिक है। सारी की सारी हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं, सरकार चलाती है। और ये क्यूबा में एक फंडामेंटल राइट है हेल्थ केयर का, सिटीजन के लिए, नागरिक के लिए एक मौलिक अधिकार है क्यूबा में। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे ध्यान देता है क्यूबा। प्रिवेंटिव देखो 2 तरह की फैसिलिटी हो सकती है, एक तो प्रिवेंटिव और एक है क्यूरेटिव। देखो जब बीमारी हो जाती है तब उसे दवाई दी जाती है, उसे बोलते हैं क्यूरेटिव, यानी कि उसे ठीक करने के लिए दवाई दी जा रही है। और एक होता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी कि बीमारी हो ना, ऐसे स्टेप पहले से पहले उठाए जाएं, जैसे साफ सुथरा हाइजीनिक कंडीशन में रहा जाए, तो इस तरह की केयर को बोलते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो क्यूबा ने हेल्थ पॉलिसी ऐसी बनाई है कि प्रिवेंटिव प्राइमरी केयर पे ध्यान दिया जाए, कम्युनिटी सर्विस पे ध्यान दिया जाए और सिटीजन का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में। जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है उनके लिए भी सिंपलेस्ट चेकअप ऑफर करती है फ्री ऑफ चार्ज क्यूबन गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है क्यूबा में उनमें फ्री ऑफ चार्ज, चाहे कितनी ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी हो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप होता है और उसकी बीमारी का इलाज किया जाता है। इंडिया का क्या कनेक्शन है क्यूबा से? देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो मोदी जी, उन्होंने ये प्रपोजल रखा, वन अर्थ वन हेल्थ सिस्टम। ये क्यूबा से ही इंस्पायर है, क्योंकि देखो क्यूबा की जो फिलॉसफी है ना, क्यूबा के एक लीडर हैं कास्ट्रो, अब तो है नहीं थे, क्यूबन लीडर कास्ट्रो, उनकी ही ग्लोबल हेल्थ फिलॉसफी है जो बेस्ड है इस पे, वन अर्थ वन हेल्थ पे। क्यूबा देखो हर साल लगभग बहुत सारे फिजिशियन को भेजता है वर्ल्ड वाइड, जिन्हें बोलते हैं आर्मी ऑफ वाइट कोट, क्योंकि डॉक्टर वाइट कोट पहनते हैं तो इसलिए बोलते हैं आर्मी ऑफ वाइट कोट। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया में भी बहुत सारे फिजिशियन आते हैं, डॉक्टर आते हैं और वो एनुअली हेल्थ प्रोफेशनल आके डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में अपनी सेवा देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और क्यूबन डॉक्टर
पूरे वर्ल्ड में ऐसे हैं कि हमेशा सबसे पहले कोई मान लो कहीं पे इमरजेंसी है, सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। और ये हेल्थ केयर से रिलेटेड एक कोटेशन है, ये कोटेशन आप यूज कर सकते हो एसए के पेपर में भी, हेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है। ये डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की है, ये अमेरिका के सोशल एक्टिविस्ट थे, जैसे हमारे इंडिया में गांधी जी को माना जाता है, ऐसे ये अमेरिका के गांधी हैं, ये लगा लो, मार्टिन लूथर किंग। इनकी एक हेल्थ केयर रिलेटेड कोटेशन है, ये कोटेशन आप यूज कर सकते हो। ऑफ द फॉर्म्स ऑफ इनजस्टिस इनइक्वालिटी इन हेल्थ केयर इज द मोस्ट शॉकिंग एंड इनह्यूमन। अगर हिंदी में इसका अनुवादन करें यानी कि ट्रांसलेशन करें, इसका मतलब है कि अन्याय के प्रकार के बीच में, अन्याय बहुत तरह के होते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग, सबसे ज़्यादा चकित करने वाला और अमानवीय जो अन्याय है वो है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी में असमानता होना। तो ये आप कोटेशन यूज कर सकते हो। अब आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक है भार ऑपरेटिंग सिस्टम, भार ओएस। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। तो देखो, आप मोबाइल चलाते हो सब लोग, कोई आईफोन चलाता होगा एप्पल कंपनी का, या बाकी जो मोबाइल चलाते हो आप उन सब में जनरली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड नाम तो सुना ही होगा, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है कि देखो, जो आपका मोबाइल है ये है हार्डवेयर, और जो इसके अंदर एप्लीकेशन डली हुई है, चली हुई है, वो सब है सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सब काम किसके आधार पे कर रही हैं? उस ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पे। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो, कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? विंडोज़ होती है, जो एप्पल कंपनी को छोड़ के बाकी के लैपटॉप होते हैं जनरली उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लेटेस्ट उनके वर्जन आते रहते हैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम ये समझ लो सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से आपका मोबाइल चल पाता है, सारा कुछ सिस्टम उसमें होता है। तो एंड्रॉयड सिस्टम यूज होता है अभी तक ये हमारे इंडिया में जो जनरली मोबाइल हैं। लेकिन इंडिया ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है ये, जिसका नाम होगा भार ओएस, इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसने डेवलप किया है? कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम है JNK ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो IIT मद्रास में है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ये इसको फंडिंग देता है, यानी कि इसी ने फंड किया था भारत ऑपरेटिंग या भार ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए। क्या क्या इसकी विशेषताएं होंगी, फीचर क्या क्या होंगे इसके? इस तरह से काम करेगा जैसे एंड्रॉयड करता है, या iOS आईफोन में जो होता है, एप्पल का जो फ़ोन होता है आईफोन, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका नाम है iOS, या एंड्रॉयड है जो। जिस तरह ये काम करते हैं इस तरह ये काम करेगा, बेस्ड होगा एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे, और सिस्टम को ऑपरेट करेगा। और इसमें कोई भी जो भार ओएस आएगा मोबाइल में, उसमें कोई भी गूगल की ऐप या सर्विस ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होंगी। जैसे आप कोई अपना मोबाइल खरीदते हो, चाहे सैमसंग का खरीदते हो, चाहे रेडमी का खरीदते हो, चाहे किसी भी कंपनी का, आईफोन का छोड़ के, उनमें और जनरली आईफोन में भी जनरली ऑलरेडी गूगल की बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं। जैसे गूगल का एक एप्लीकेशन होगी, गूगल क्रोम ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, प्ले स्टोर ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, बहुत सारी ऐसी गूगल की एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी इंस्टॉल आएंगी। और अगर आप उनको अनइंस्टॉल भी करोगे ना, तो वो अनइंस्टॉल नहीं होती। जैसे गूगल मीट हो गया, या आजकल तो हैंग आउट वगैरह की एप्लीकेशन वो भी आती हैं, या फिर गूगल मीट के जगह गूगल फोटोज़, इस तरह की एप्लीकेशन है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल आती हैं। और अगर अनइंस्टॉल करोगे तो नहीं होंगी अनइंस्टॉल, सिर्फ उनकी अपडेट है जो वो अनइंस्टॉल होती है, एप्लीकेशन नहीं होती मोबाइल से। तो ऑलरेडी इंस्टॉल आती हैं, इनबिल्ट आती हैं। लेकिन ऐसा भार ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होगा, ऑलरेडी गूगल की ऐप नहीं आएंगी इंस्टॉल। अगर आप इंस्टॉल करना चाहो तो कर सकते हो, कहाँ पे जाके? प्ले स्टोर पे। लेकिन इसके प्ले स्टोर का नाम भी अलग होगा, पास होगा इसके प्ले स्टोर का नाम। जैसे आप कोई एप्लीकेशन, जैसे व्हाट्सअप की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो अपने मोबाइल से, तो आप जाते हो ना प्ले स्टोर पे, तो इस तरह का प्ले स्टोर इसका नाम होगा पास, इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा इसका। तो इसमें देखो एक नोटा होगा, नेटिव ओवर द एयर। नेटिव ओवर द एयर ये क्या होगा? देखो, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है इसके अंदर ही कि अगर आपके मोबाइल में कोई बग आता है, बग का मतलब है कि कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया, तो उसको हटाने के लिए या कोई सिक्योरिटी अपडेट करने के लिए ऑलरेडी ऑटोमेटिक एप्लीकेशन आपकी अपडेट हो जाएंगी। जैसे अभी आपने मान लो कोई एप्लीकेशन, मान लो व्हाट्सअप आपने इंस्टॉल किया है अपने मोबाइल पे, और अगर मान लो कोई बाहर से ऐसी
अनवांटेड सॉफ्टवेयर आता है कि आपके मोबाइल को नुकसान पहुंचा सकता है या आपका डेटा चुरा सकता है। तो ऑलरेडी इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर है नोटा नाम का कि वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा, नई अपडेट जैसे ही आएगी किसी एप्लीकेशन की। ऐसे ही होगा इसमें नो डिफ़ॉल्ट ऐप, यानी कि नो डिफ़ॉल्ट ऐप का मतलब है कि कोई पहले से ही गूगल वगैरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल होकर नहीं आएंगी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जिस भी मोबाइल में डला होगा। इसकी होम स्क्रीन में देखो इंडियन फ्लैग होगा, जब मोबाइल चलाओगे तो इसका जैसे होम स्क्रीन होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे इंडियन फ्लैग बना आएगा, इस तरह की इसमें डिस्प्ले आएगी। और ये प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस होगा, पास सिस्टम, जिससे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, पास जो ऊपर हमने डिस्कस किया। तो ये स्मार्टफोन यूज़र हैं उनको इंटरेक्ट कराएगा अपने डिवाइस से और एक्सेस कराएगा बहुत सारे फीचर। करंट स्टेटस क्या है इसका? करंट वर्जन है जो बाहर ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो थर्ड पार्टी ऐप इंक्लूड करता है, जैसे डक डक गो इस तरह के, या सिग्नल बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब जैसे गूगल की एप्लीकेशन है वो आती हैं ऑलरेडी इंस्टॉल, किसी मोबाइल को ख़रीदते हो आप एंड्रॉयड जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इस तरह से इसमें डक डक गो और सिग्नल नाम की डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन वगैरह आएंगी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। अभी तक ये है इसका करंट स्टेटस। नेटिव ओवर द एयर ये हमने समझ लिया, नो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन ये हमने समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है नोरो वायरस। रिसेंटली न्यूज़ में है ये, केरल में एक केस आया नोरो वायरस का, केरल की इरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक आया, तो हेल्थ एडवाइजरी यहाँ पे जारी की। ये एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन वायरस डिसीज है। नोरो वायरस जैसे इसके नाम में आ रहा है, वायरस से ये इन्फेक्ट होती है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल नाम आ रहा है, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइनाइल है, इंटेस्टिनाइल, उस इंटेस्टिनाइल को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। कुछ इस तरह का दिखता है, अगर आप इसे माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो इस तरह का दिखेगा। नोरो वायरस को विंटर वोमिटिंग बग भी बोलते हैं, क्योंकि जब ये किसी को हो जाता है ये बीमारी तो उसको वोमिटिंग होती है, उल्टियाँ होती हैं और डायरा, यानी कि डायरिया और उल्टी दस्त लग जाते हैं उसे। इन्फेक्शन एजेंट क्या होता है, यानी कि किससे होता है ये? कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से, प्रदूषित पानी और भोजन से होता है ये, या कोई गंदगी आपके मुंह में चली जाए, फीसस, या गंदा पानी, खाना, कोई लिक्विड, या किसी ऐसे सरफेस को आप टच करते हो हाथ से जो गंदा है और फिर आप मुंह पे लगाते हो, ऐसे इस तरह से ये हो सकता है। सिम्टम क्या क्या होते हैं, लक्षण जब ये हो जाता है? इसमें देखो, एक तो स्टोमक में इन्फ्लेशन, जलन होती है इंटेस्टाइन में और स्टोमक में, जो आंतें होती हैं हमारी, और पेट में जलन होती है। डायरिया, दस्त, उल्टियाँ, वोमिटिंग, नौसी, बेचैनी, स्टोमक एक, पेट में दर्द, अकड़न, ये इसके सिम्टम है। इसमें बुखार भी हो सकता है, फीवर या हेडेक हो सकता है, या मसल पेन भी हो सकता है, आपकी जो मांसपेशियाँ वो दुखेंगी, हेडेक होगा, सिर दर्द होगा। इसके सिम्टम देखो, जैसे बीमारी होगी उसके बाद सिम्टम नज़र आने में 12 घंटे भी लग सकते हैं, 48 घंटे भी लग सकते हैं। और ये पर्टिकुलरली बच्चों को प्रभावित करता है, बुज़ुर्गों को प्रभावित करता है, और ऐसे पीपल जो ऑलरेडी इलनेस है, जिनमें कोई बीमारी है, उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। यानी कि जो कमज़ोर हैं, कमज़ोर पॉपुलेशन है, बच्चे जैसे हैं, एल्डरली हैं, या जो ऑलरेडी बीमार है, उनको ज़्यादा प्रभावित करता है ये। सीवियरिटी क्या है इसकी? सीवियरिटी ये है, देखो ये वैसे तो रेयरली, बहुत ही ज़्यादा आउटब्रेक नहीं होती इसकी, लेकिन अगर प्रिकॉशंस नहीं ली जाएं, सावधानी नहीं बरती जाएं, तो ये बहुत जल्दी से स्प्रेड हो सकता है ये वायरस, नोरो वायरस। नेक्स्ट टॉपिक है, मध्य प्रदेश ने देखो कुछ स्टेप लिए हैं, क्योंकि यहाँ का एक वेटलैंड है, वेटलैंड में एक प्लांट है हियासिंथ नाम का, ये वाटर हियासिंथ नाम का प्लांट है। ये कुछ इस तरह के होते हैं वाटर हियासिंथ, जैसे पानी में आपने देखा होगा हरी हरी घास टाइप की होती है, चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, पूरे पानी पे फैल जाते हैं सरफेस पे, उसी को बोलते हैं वाटर हियासिंथ। तो इस प्लांट की वजह से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है और वेटलैंड को नुकसान हो रहा है। वेटलैंड तो आप जानते हो क्या है? आर्द्र भूमि बोलते हैं हिंदी में किसी ऐसे भूमि पे जिस पे सालों साल या साल के किसी सीजन में पानी भरा रहता है, परमानेंटली या सीजनली, तो उसको आर्द्र भूमि या वेटलैंड बोलते हैं। तो कौन सा है और कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे सांख्या सागर नाम की एक आर्टिफिशियल लेक है। तो ये आपको याद रखना, आर्टिफिशियल लेक है, ये नेचुरल नहीं है, यानी कि खुदाई करके खुद ये झील बनाई गई है, मैन मेड लेक है सांख्या सागर।
अभी 2022 में इसको रामसार साइट डिक्लेयर किया था। रामसार साइट क्या होती हैं डिस्कस करेंगे अभी। और यहाँ पे जो है एक इन्वेसिव एक्वाटिक प्लांट है जिनका नाम है हियासिंथ, वो ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया। इन्वेसिव का मतलब ये है वाटर की बायोडाइवर्सिटी और जो प्लांट पौधे हैं उनको एक नुकसान पहुंचा रहा है और बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है वाटर में। जो सांख्या सागर है रामसार साइट यूनेस्को ने डिक्लेयर की थी 2022 में, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं इसको। ये लेक जो फैली हुई है 248 हेक्टेयर में फैली हुई है, ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना याद रखना है कि यहाँ पे माधव नेशनल पार्क भी है जिसमें ये लेक है, ये झील है। यहाँ पे मगर नाम के क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल की एक प्रजाति है मगर, मगरमच्छ की प्रजाति। ये शेड्यूल 1 में हमारे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1972 का। यहाँ पे वाटर हियासिंथ ये प्लांट पाया जाता है जो इन्वेसिव प्लांट है इस वाटर बॉडी में, लेक में, झील में। और कहाँ का नेटिव प्लांट है ये? मूल निवासी है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका का नेटिव है ये प्लांट, हमारे इंडिया में भी पाया जाता है। देखो ये प्लांट वैसे तो फ़ायदा भी करता है, जैसे वाटर में जो हैवी मेटल्स होते हैं उनको रिमूव करता है, यानी कि वाटर में से सफाई करता है, वाटर प्योरीफायर की तरह काम करता है। लेकिन आसपास जो एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी है पानी में उसको भी नुकसान पहुंचाता है क्योंकि ये पूरे वाटर बॉडी पे फैल जाता है, इंटायर सरफेस पे। रामसार कन्वेंशन क्या है? देखो रामसार जो साइट होती हैं वो इस कन्वेंशन के तहत ही डिक्लेयर की जाती हैं। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी, अंतर्राष्ट्रीय संधि। रामसार नाम की एक जगह है ईरान में, ईरान की सिटी है ये रामसार। वहाँ पे 1971 में 2 फरवरी को एक मीटिंग होती है, यहाँ पे एक ट्रीटी होती है, संधि, जिसका नाम रख दिया रामसार कन्वेंशन। ये लागू हो गई थी 1975 में। ये आर्द्र भूमि को कंजर्व करने के लिए आई थी ये रामसार कन्वेंशन या ट्रीटी। जो भी ऐसी आर्द्र भूमि है जिनको नुकसान हो सकता है, अगर उनको नहीं बचाया गया तो वो लुप्त हो सकती हैं, उनको कंजर्व करने के लिए ये ट्रीटी आई थी। तो इसके तहत रामसार साइट डिक्लेयर की जाती है और उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसको कंजर्व करने के लिए फंडिंग दी जाती है उसे कंजर्व करने के लिए। तो इंडिया में कितनी है अभी टोटल? देखो 2022 अगस्त तक 75 साइट है, यानी कि अभी तक 75 साइट हैं रामसार साइट। और इनमें से 2 मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में है। ये मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड क्या है? रामसार कन्वेंशन है जो इसी में एक अलग रजिस्टर है, एक तो है रामसार साइट का, एक है मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड का। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में वो साइट डाली जाती हैं, होती वो भी वेटलैंड ही है, लेकिन वो डाली जाती हैं जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर उनकी केयर अभी नहीं की गई तो वो कुछ आने वाले फ्यूचर समय में ही वो लुप्त हो जाएंगी। तो ये या तो उनमें देखो कोई इकोलॉजिकल करेक्टर है, अकर्ड हो चुका है, या अकरिंग हो रहा है, या लाइकली टू अकर है, यानी कि ऑलरेडी उनमें नुकसान हो चुका है या नुकसान हो रहा है या होने वाला है। तो ऐसी जो साइट है उनको रखा जाता है मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में। क्या इंडिया में ऐसी कोई साइट है जो मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के रजिस्टर में है? देखो टोटल 75 रामसार साइट हैं, उनमें से 2 ऐसी साइट हैं जो मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में भी हैं। एक है लोकतक लेक। लोकतक लेक कहाँ पे? मणिपुर में। यहाँ पे फ्लोटिंग जो बायोडाइवर्सिटी के लिए भी जाना जाता है, फ्लोटिंग पार्क है यहाँ पे, आपने पढ़ा ही होगा और यूपीएससी ने भी पूछा है इसके बारे में। और दूसरी साइट है केवला देव। केवला देव ये नेशनल पार्क है राजस्थान में। तो ये 2 साइट हैं, लोकतक और केवला देव। पहले 3 साइट थी, चिल्का झील है उड़ीसा में, ये भी थी मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट हो गया तो ये निकाल दी गई। अब लोकतक और केवला देव है सिर्फ। तो यही था आज के लेक्चर में बस।